के शिरोमणि चैनल है उसको आप लोगों को कोई पैसा लगना नहीं है, सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, उसको सब्सक्राइब करना। और भाई छोटे जी का जो कार्यक्रम आज हम ये कर रहे हैं, निश्चित तरीके से आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो निश्चित ये पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा। जो हम आज बोल रहे हैं ये भाई जी के लिए, ये सब मैं कल उस पर डालूंगा तो ये कल निकल के सामने आपके आएगा। अब मैं खास तौर से दो बातें आपके कह के अपनी बात को विराम करता हूँ। सबसे पहली बात आपसे एक बार पुनः दोहराता हूँ कि आज आप एक अच्छे परित्राण पाठ में बैठे हुए हो, अगर हो सके तो एक संकल्प लेके जरूर जाओ कि आज के बाद हम अपने घर में तामसी भोजन नहीं बनाएंगे। बहनें अगर चाहें तो ये बहुत संकल्प ले सकती हैं, लेकिन आवाज़ मामा जी काउगी ना ही नहीं करी, जब आलिम पर रही रबड़ी छूटी जा रही ना, है ना। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको ये तामसी भोजन छोड़ना ही होगा, नहीं तो दिनों दिन दिक्कत आती चली जाएगी। अब मैं दूसरी बात और कर रहा हूँ, आज पूजा पाठ के नाम पर हम लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारी माँ हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बड़ी अम्मा हैं, बाबा हैं, हम उनको कभी सम्मान करना नहीं जानते हैं, लेकिन मंदिर में जाके मत्था जरूर झुकाएंगे, है ना। वहाँ जाकर के पूजा के नाम पर हम लोग पत्थरों पर पानी डालेंगे। इतने भाई बहन बैठे हो, मैं आपसे अगर एक बात पूछ लूँ, मंदिर में जहाँ आप लोग जाते हैं जहाँ पत्थर रखा हुआ है, क्या आपको अगर हम ये पूछें कि पत्थर की गाय दूध दे सकती है बहनों? दे सकती है? पत्थर का सिर खा सकता है? नहीं खा सकता है ना। जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है, पत्थर का सिर खा नहीं सकता है, तो फिर पत्थर का वो भगवान तुम्हारी मदद कर सकता है? कर सकता है? बताओ, नहीं कर सकता है ना। लेकिन हम लोग अज्ञानतावश उसमें भागम भाग में पड़े हैं। क्यों? हमारे दिमाग में इतना कचरा भर दिया गया है कि हम लोग देवी देवताओं से इतना डर गए हैं कि हम उनका कहीं भी विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर किसी देवी देवता का जरा सा विरोध कर दिया तो ये मालूम पड़ता है कि मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मालूम पड़ता है ना। और मुझे पूछोगे ना, 7 दिन की बुद्ध कथा कहता हूँ बाबूजी, पूरी टीम मेरी 15 लोगों की टीम है। 7 दिन की कथा कहने के बाद 6वां दिन जब होता है तो पूरे मोहल्ले में घूमता हूँ और जितने देवी देवता भगवान मिलते हैं सब बोरा हम भरवा ले आते और सबको बड़ी इज्जत के साथ गंगा में सरवाए देते, तलैया में सरवाए देते, नहर में सरवाए देते, और सबके घर में बाबा साहब बुद्ध भगवान का फोटो रखवा देते हैं। किसी भगवान में, किसी देवी देवताओं में एक साल में 11 कथाएं करी। एक तो अभी 8 दिन पहले ही समाप्त करके आया हूँ, रामताल फूलापुर बरनाल के पास। इतने देवी देवताओं को, इतने भगवानों को नदिया में सरवा दिया, कोई भगवान हमारी एक अंगुली टेढ़ी कर देता? बहनों, आपके मन में दिमाग में डर भरा होगा ना, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ। आप गणेश को लाते हो, 10 दिन उनकी पूजा करते हो ना, फिर क्या करते हो? नदिया में डुबाते हो ना। फिर दुर्गा ले आता हो, फिर दुर्गा की पूजा करता हो 10 दिन, फिर क्या करता हो? फिर क्या करता हो भाई? नदिया में डुबाता हो तो वो दुर्गा बुरो नहीं लगता हो? कहा मैं जिंदा बहन नदिया में डुबा दे रही, वो तुम्हारा सत्यानाश कर दिए ना। जब बाने तुम्हारा सत्यानाश नहीं कर दो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं डंके की चोभ से इसलिए बार बार कहता हूँ, ये मेरी उंगली है ना, ये बाबूजी, दुनिया के किसी तांत्रिक भगत, देवी देवता, भगवान ताकत हो जो हमारी उंगलियां इतनी सी लफा दे, लफा देगा? नीची कर देगा? नहीं कर देगा ना, कभी नहीं कर सकता। क्यों? मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई दुनिया में नहीं है, तुम ही सबसे बड़े हो। इसलिए अपने को पहचानो तो पहले। आपने कभी अपने को जानने की कोशिश नहीं की, इसका परिणाम है कि हम अंधकार में, हमारे दिमाग में इतना डर भरा गया, इतना भय भर दिया गया है कि हम अपने को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जे ही सब कुछ हैं, जे ही हमारे बने, जे ही हमारे बिगाड़ी हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि ये तुम्हारा कुछ भी बना बिगाड़ नहीं सकते, तब आपको थोड़ी अटपटी बात लगेगी ना, लगेगी कि नहीं? लेकिन मैं ये गारंटी करता हूं कि ये वास्तव में तुम्हारा कुछ भी नहीं बना बिगाड़ सकते हैं। हमारे अंदर भय पैदा किया गया, डर पैदा किया गया, आपको बहुत भयंकर डराया गया। 3 तरह की वाणी होती है, यथार्थ, रोचक और भयानक। पहले रोचक वाणी का प्रयोग किया गया कि पूजा करो, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ, गंगा नहाओ, इससे क्या हो जाएगा? अरे तरे चले जाइयो, मोक्ष हो जाएगा।
कल्याण हो जाएगा, है ना। और मरवे के बाद आज तक कहू कल्याण भाव भाव बताओ। अरे जिंदा आदमी स्वर्ग गया नहीं, मरा आदमी लौटा नहीं, तो स्वर्ग बताए किसने दो, किसने बता दिया। ये काल्पनिक बातें हम पर थोपी गई। अगर आपने ये कह दिया कि हम साहब बिल्कुल गंगा नहीं नहाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, तब उन्होंने भयंकर वाणी का प्रयोग किया, तेरो सत्यानाश हो जाए, नरक मिलिए मिलेगा ना। लेकिन यथार्थ वाणी का प्रयोग नहीं किया कि हम तुम्हारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा ठगी करके तुम्हें बेवकूफ़ बना के हम ठग रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, ये नहीं बताया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, जब तक आपके घर में ये 8 हाथ पांव वाले देवी देवता बैठे रहेंगे, तुम्हारा ठीक से दिमाग काम कर ही नहीं सकता। आपको जानते कितना डराया गया, 3 के अंक से डरा दिया। कोई बहन अगर 3 रोटी इकट्ठी आपकी थलिया में रख दे, क्या मानोगे, बुरा मानोगे। 3 रोटी कोई खाता है, 2.25 खाओ ना, 3.25 खाओ, 3 खाते हो। हमें ईमानदारी बता रहे, जब से समझदार भाई संजा को 3 ही रोटी खाते हैं, कबू 2.25 नहीं हो, कबू 3.25 नहीं, और 3 ही लेते एक ही दाएं में, कभी नहीं लेता हूं। कोई सामने छींक दे तो बगिलोड़ा के चांटो दियो, काय मार दियो, काय मार दियो। मतलब ये दिमाग में कचरा भरा गया। अभी हम निकलेंगे, सब लोग इकट्ठे छींकी हो, जब हम चले देखे माऊ का बिगड़, रास्ता में चले, बिलैया ने गाय काट दी, ब्रेक लगाए थे, कहे भैया बिलैया ने कहा बिगाड़ दो। अरे वो जानवर है, जैसे सांप फिर रहा है, कुत्ता फिर रहा है, बिल्ली फिर रही, वैसी बिल्ली फिर रही, लेकिन दिमाग में कचरा भरा गया कि बिलैया तो अठेन हो ही जाए। कोई कहा तो है 3 कोसलों मिले जो काना, लौटे आए तो बहुत सियाना, घत्ते नहीं करो और आपको काना मिल जाए, लौटे आओ ज़्यादा अच्छो है। सेवा हॉस्पिटल पर रोज बैठो मिलते है, जब ड्यूटी नहीं करता तब क्या दिन मोटरसाइकिल निकाल लिए हो, क्या दिन लौटा लिए हो। इसलिए ये जागृति होना, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे जैसे लोग तुम्हारा शोषण करते हैं। कैसे? हम पत्रा रखते हैं। ईमानदारी बाबूजी बता रहा हूं, वो पत्रा ऐसा रामबाण है कि आपको 2 मिनट में बेवकूफ बना दिया जाएगा। 2 मिनट में। आप शादी छटाई के नाम पर, नाम लिखाई के नाम पर पता नहीं कितना शोषण होता है। मेरे यहाँ जो भी नाम लिखाने आता है, जो भी शादी छटाने आता, पहले तो 1 घंटा उन्हें हम प्रवचन देते हैं, ताकि बाद वह समझाते हैं। पत्रा ऐसा रामबाण है कि अगर हम आपके सामने रख लें और यहीं बैठ जाएं मेज पर, गारंटी सबको ठग लेंगे और सबको बेवकूफ़ बना देंगे। भाई 10-15 बातें होती हैं जो सब पे लागू होती हैं। हम सबसे पहले ये कहेंगे, तुम जानते हो, तुम सबके संग भलाई करते हो, तुम्हें बुराई मिलती है। हर आदमी जो बात मान ली है। हम तुमसे जो कहेंगे कि तुम्हारे 95% काम हो जात, 2% रह जात काम हो बे के लाए, हर आदमी मान लिया। तुम फिर हम कह देंगे, तुम्हें मालूम है तुम जो है पैसा बहुत पैदा करता हो, लेकिन तुम पर रुका तो नहीं है। गुरुजी बना ठीक कह रहे। फिर लास्ट में जब का कहेंगे, अब तुम दुखी का के लाए हो, बताओ गुरुजी कि तुम पे 20 दिन हो गए, शनिचर आएगा। शनिचर की जैसे ही दिशा शब्द कही शनिचर आएगा, वैसे ही तुम्हारा भेजा काम कर वो बंद कर जाए। नहीं कर जाएगा, माटन नहीं, गलत नहीं कह रहे। फिर तुम्हारा भेजा काम करना बंद कर जाए। अब शनिचर हम चढ़ाए बहु जानते हैं, उतारे बहु जानते हैं। अब उतरिए कैसे? जैसे ही बाबूजी तुम्हारी जेब तक 2-4 हज़ार रुपया झटक लिए, सोई तुम्हारा शनिचर उतर जाए, नहीं उतर जाए। अब हम उतारेंगे कैसे? ऐसे रुपया नहीं, ऐसे नहीं लिए। हम एक लंबो सो पर्चा बनाए हैं, बहुत लंबा। 2 किलो अरहर की दाल, 2 किलो चना की दाल, 2 किलो मूंग की दाल, 2 किलो सरसों, 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 3 किलो घी, 3 किलो तेल, रजाई, गद्दा, जूता, चप्पल, जो लिख दिए हैं सो तुम खरीद ले आइयो। सोने की सलाई, एक लोहे की सलाई, सब लिख दिए ना। 6,000 को सामान लिख दिए, लिख देंगे ना। और तुम 6,000 को सामान ले आइयो। थोड़ी सी धूप मंगाएंगे और थोड़ी सी लकड़ियाँ मंगाएंगे। तुम्हारे घर में उड़म उड़म स्वागत दिए, वह धूप डरवा दिए। हम जानते ना, तुम मानते ना, उतर गो तुम शनिचर। अब 6,000 को सामान लेके हम पे घर चलिए जी, तुम उतर गो शनिचर। 6,000 जैसे ही नहीं करे तैसे ही शनिचर उतर गो। हम सारू 10 घरों को उतारे आए हैं और 50,000 1 लाख पैदा कर लिए। हमारे कछु नहीं बिगड़ी है। कहीं शनिचर कहूँ उतरे तो कहूँ चढ़े वो चाहिए, हमारे ऊपर चढ़े वो चाहिए, हमारे तो कछु नहीं बिगड़ो। ये समाज की दशा है आज। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सही को नहीं जानोगे, बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे, सत्य को नहीं समझोगे, तुम्हारे यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं है। शनिचर इतनी दूर है,
काहे वो चंद्रमा पे 1.5 महीना लगो चंद्रयान को जाते समय, और लड़की को चंद्रमा खराब हो, चौथो आठों 12 हो तो शादी नहीं हुई है। 4 साल चंद्रमा और बृहस्पति गड़बड़ बनी रही तो ब्याह ही नहीं हुई है। ऐसा बेवकूफ बनाया आदमी को, समझ रहे ना। तो इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है, हम लोग इन बातों को समझें, विचार करें, चिंतन करें। हम इतने मतलब समझदार होना चाहिए कि हम एकाएक बिना वैज्ञानिक तर्क के किसी बात पर विश्वास ना कर लें। ये तथागत बुद्ध कहते हैं, ये धम्म कहता है, ठीक है ना। इसलिए